डालते हैं 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर। और सबसे पहली खबर जो है वो है संसद राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें। आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और 11 बजे शुरू होने के बाद विपक्ष ने लगातार हंगामा शुरू कर दिया। हर रोज की तरह विपक्ष का हंगामा आज भी चलता रहा, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यानी आज भी संसद में हंगामा देखने को मिला है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 18वां दिन है और साथ ही आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष में सहमति को लेकर स्पीकर ने बड़ी बातें कही। देश की भावना को समझे, ये कहा स्पीकर ने। उन्होंने कहा कि आप विपक्ष को घेरते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप सदन चलने देना ही नहीं चाहते। प्रश्नकाल का ये समय होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों को ये अपील की कि आपको अपने विचार रखने का भरपूर समय मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के कुछ सांसद तख्तियां लेकर अंदर सदन में आए और जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। कहा कि ये संसद की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। संसद संवाद के लिए है, लेकिन इस तरीके से तख्तियां लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लोकसभा स्पीकर ने कहा ये संसद की प्रतिष्ठा का सवाल है, ऐसे में संसद की प्रतिष्ठा को गिरने ना दें, संवाद करें, प्रश्नकाल चलने दें। लेकिन फिर भी गतिरोध रहा, जिसके कारण लोकसभा स्पीकर को लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले आज संसद परिसर में मकर द्वार पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। एक तरफ बीजेपी ने आज झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मकर द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही मकर द्वार पर अपने अपने मुद्दों के साथ झंडे, बैनर लहरा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों पर हुए बर्बरता का जवाब दे, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में जंतर मंतर में छात्रों पर लाठीचार्ज का जवाब दे। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी गतिरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन है। विपक्ष भी अपना प्रदर्शन कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी अपना प्रदर्शन कर रहा है और
झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज करने पर बीजेपी के सांसदों ने ये तख्तियां लेकर अपना विरोध जाहिर किया। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष इस तरीके से कुछ आमने सामने खड़े हुए नजर आए। मकर द्वार पर पक्ष विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिला। ये आप देख रहे हैं कि झारखंड के छात्रों पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब वे विधानसभा घेराव की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अपना मार्च शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तहत कर रहे थे, उसके बावजूद पुलिस के लाठीचार्ज पर यहां बीजेपी के सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, एनडीए के सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और साथ ही यहां विपक्ष भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। उधर लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में जारी छात्र आंदोलन पर राज्य सरकार को जमकर घेरा और खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सोरेन सरकार से सवाल पूछा कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद परिसर के मकर द्वार की, जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है वो वहाँ के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ा है। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो यहाँ आपने साफ तौर पर सुना भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को, और वो कह रहे थे कि इस तरीके का तानाशाह मैंने तो नहीं देखा। आखिरकार जब छात्र इतनी दिनों से मांग कर रहे हैं, इतने दिनों से ये आंदोलन चलता हुआ आ रहा है, विधानसभा घेराव तक भी ये छात्र आंदोलन पहुंच चुका है और ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, ऐसे में सोरेन सरकार से सवाल बीजेपी के सांसद पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। यहाँ आप निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आपने सुनी, तीखी प्रतिक्रिया यहाँ देते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड सरकार आखिरकार अब तक सोई हुई क्यों है, छात्रों की आवाज क्यों वहां तक पहुंच नहीं पा रही है और रांची आंदोलन में इतनी बर्बरता इन छात्रों पर क्यों हुई। राहुल गांधी से यहाँ जवाब मांगा जा रहा है और राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर भी यहाँ सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी को यहाँ घेरती हुई बीजेपी सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। ऋषि, एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी 2 बजे तक के लिए। प्रश्नकाल एक बार फिर नहीं चल पाया। लोकसभा स्पीकर ने कई बार अपील की विपक्ष के सांसदों से कि तख्तियां लेकर अंदर मत आइए, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष अपना हंगामा वो गतिरोध चलता रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। महज 2 दिन बाकी है ऋषि। बिल्कुल, देखिए अब आज का दिन और कल का दिन ही बाकी है, लेकिन इस तरीके से पूरे के पूरे संसद सत्र में हमने देखा है कि विपक्ष की तरफ से हंगामा और शोर शराबा ज़्यादा दिखाई दिया और जो सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की जो एक तरीके से इस बार उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया लगातार गतिरोध पहुंचाने का। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि इस मसले में आगे बढ़ा जाए और जो मुद्दे चर्चा के लिए विपक्ष रखना चाहता है उन पर चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गतिरोध दिखाई दे रहा है विपक्ष की तरफ से। दूसरी बात ये कि आज हमने संसद परिसर में मकर द्वार के सामने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। जिस तरीके से झारखंड में बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ और उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और साफ तौर से राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है कि वो एक तरफा राजनीति करते हैं और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के ज़रिए देश को गुमराह करना चाहते हैं। इस तरीके के तमाम नारे और तमाम स्लोगन्स आज दिखाई दिए और जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर थे सांसद के तौर पर, और उन सब सांसदों ने, झारखंड के खास तौर से बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। जी, यहाँ ऋषि मकर द्वार पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आए। प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन दिख रहा था। यहाँ विपक्ष एक और गृह मंत्री के जवाब को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, वहीं जो पक्ष है वो झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर प्रश्न कर रहा है। लेकिन संसद के अंदर की कार्यवाही जो कि कहीं ना कहीं हम सबका पैसा है उसमें लगा हुआ और बहुत कीमती होती है इस संसद की कार्रवाई, उसको लेकर विपक्ष से लगातार अपील करने के बाद भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष गतिरोध या फिर प्रदर्शन कर रहा है उन सभी मुद्दों पर, खास तौर से दोनों मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, राम मंदिर का मसला है उस पर चर्चा के लिए जो बात है, उन्होंने कहा कि पहले आप जो
बच्चों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है और पूरे देश में जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो झारखंड में हुआ है या दिल्ली में हुआ है, उन सब पर सरकार ने कहा कि इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री इस पर अपना स्टेटमेंट भी देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष की तरफ से गतिरोध दिखाई दिया और यहाँ हमने देख रहे हैं कई बार इस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं। ख़ासतौर से मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नज़र आते हैं। कल भी हमने देखा था और आज भी ये घटनाक्रम देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, निश्चित तौर से जो एक्सचेकर मनी है, जो लोगों के जो पैसों से संसद चलती है, तो ऐसे में जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, वो देश का नुकसान है और प्रति घंटा लाखों रुपए का खर्चा संसद को चलाने में आता है और ना प्रश्न काल चल पाए और ना ही शून्यकाल चल पाए। तो इससे जो सांसदों के जो दायित्व हैं उनसे निश्चित तौर से वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और हमने देखा है कि जो तमाम सांसद हैं, ख़ासतौर से ऐसे सांसद जो नए हैं, पहली बार चुनकर आए हैं, उनकी कोशिश होती है अपने इलाके के मुद्दों को उठाना और प्रश्नकाल में जिस तरीके से प्रश्न पूछने का जो अधिकार विपक्ष के पास है, वो भी उसको अपने दायित्व को पूरी तरीके से निभाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसे में चिंताएं हैं कि जो सदन के अंदर जो अवरोध है उसकी वजह से जो कामकाज प्रभावित हो रहा है। सर ऋषि, कहीं ना कहीं एफसीआरए बिल को लेकर बड़ी कश्मकश बनी हुई है। क्या आज एफसीआरए बिल पर चर्चा लोकसभा में संभव है? पहले ही इसको पेश किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार ये खबरें आ रही हैं कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाएगा आगे इस पर और विस्तार और विचार करने के लिए। इस पर क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, एफसीआरए को लेकर अभी तक सरकार ने इसे अपने जो विधायी कार्यों की सूची है उसमें शामिल नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से कल से खबर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जिसमें कि साफ तौर से दिख रहा है कि इस मसले को लेकर सरकार कोई न कोई परिणाम निकालना चाहती है। अब पहले तो सरकार की पुरजोर कोशिश यही है कि इस विधेयक को सदन के अंदर लाकर पारित कराया जाए। लेकिन ऐसे में जब तमाम पक्ष सरकार के सामने अपना अपना पक्ष रख चुके हैं और इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको सरकार चाहती है कि उसको प्रॉपर एड्रेस करके उन सभी मुद्दों को समाहित करके और किसी भी तरीके का कोई भी जो भी संशय है उसको दूर करके आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में संभावनाएं अब ये बनती हुई दिख रही हैं कि इसको जेपीसी में भेजा जाए। लेकिन इस सब के लिए सबसे पहले इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में शामिल करना होगा। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि अचानक से सरकार किसी भी विधेयक को सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल करके सदन में ला सकती है। हालांकि ये विधेयक पहले ही सर्कुलेट हो चुका है, तो इसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट के माध्यम से इसको लाया जा सकता है और जो भी घटनाक्रम सदन के अंदर होगा, चाहे वो जेपीसी के मसले का हो या फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाए जाने का हो, वो सदन उस पर तय करेगा। जी, साथ साथ ऋषि यहाँ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा then you can have. Yes, sir. If there is anything which is objectionable or which is unbecoming of the character of the nation or the dignity of the house, I would like to request Honorable Chairman to call the member to your chamber and listen what happened, because I am not witness to whatever Honorable Member John. Nobody is witness, but we have to take that. We will. Secretary, you please take your seat. Please, you take your seat. Sir, you take your seat. Sir, my request is, you can call the concerned person, the Honorable Member, and hear them out. And whatever you decide. Yes. Let me make my observation. Of this nation. Let me make my observation. Honorable, if you are shouting, then I cannot. Let me make my observation. Let me make my observation. If you are having any objection, you can raise it again. I will give you the opportunity. Please take your seat. Honorable members, certain instances have come to my notice regarding discourteous and undignified comments being made by members, interrupting the speech of other members in the House. I would advise that honorable members should be very careful not to hurt the sentiments and the feelings of fellow members. Our culture is unique. Our culture. No. Why you are shouting? Why you are shouting? Why you are shouting? No. I'm not going to
you please take your seat. Let me complete my observation. You don't have the patience. I would advise the honorable members should be careful not to hurt the sentiments of the feelings of fellow members. Please take your seat, and you please take your seat. You are inducing the new member to shout. This is the way you want to. When I am making my observation, after my observation you can raise your hand so that I can give you the opportunity. I would advise the honorable members should be careful not to hurt the sentiments and the feelings of fellow members. Our culture is unique and it is inclusive of diverse regional cultures. There should be no disrespect to the cultural traditions and the regional identities of our colleagues. I will invite the honorable members concerned to my chamber shortly and I will sort it out. Now, Shriman Satnam Singh Sandhu ji. थैंक यू सर। मैं पंजाब दी आन बान ते शान शेरे पंजाब महाराजा I have already given my ruling here. दा मुद्दा If anybody wants to say anything, you can come to my chamber. चेयरमैन साहब Anybody want to express their